लाखों करोड़ों दो सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर, तमाम सहाबा इकराम पर। आज आपकी खिदमत में या कहारू का तवीज़ पेश कर रहा हूँ। इसके साथ एक छोटी सी पढ़ाई है। अगर आप किसी दुश्मन से तंग आ गए हैं, उसने आपका जीना हराम कर दिया है, तो फिर ये अमल आप आसानी से कर सकते हैं, किसी को बताए बगैर। किसी भी दिन किसी भी वक्त इसको शुरू कर सकते हैं। कोई फिक्स टाइम नहीं है, कोई फिक्स दिन नहीं है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपका यकीन कामिल हो और दूसरा आप हक पर हों। नाजायज़ मत कीजिएगा। अगर नाजायज़ करेंगे तो फिर आप, अगर कुछ उल्टा होता है, नुकसान होता है या क़यामत वाले दिन आपकी पकड़ होती है, तो फिर उसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं। मैं आपको लिखने का तरीका, करने का तरीका समझा सकता हूँ। आगे आप अपना मामला खुद देख सकते हैं। तो किसी भी दिन किसी भी वक्त लिख सकते हैं। रूहानी इजाज़त के लिए 41 टाइम दुरूद पाक कमेंट्स पर पढ़कर कमेंट्स बॉक्स में इंशाल्लाह लिख दें। जिन मेरे भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप टिकटॉक पे या फेसबुक पे वीडियो देखते हैं तो कम से कम एक बार लाइक करके शेयर ज़रूर किया करें। अल्लाह आपके लिए आसानी फरमाए। जैसा मैंने पहले बताया कि एक छोटी सी पढ़ाई है। वो पढ़ाई है कि आपने रोज़ाना बिला नागा नहीं होना चाहिए जब तक आपका काम नहीं होता। जो ख़वातीन करेंगी, ख़ास दिनों में नहीं करेंगी पढ़ाई, लेकिन बाकी दिनों में वो बिला नागा जारी रखेंगी जब तक आपका काम नहीं होता। तो हर नमाज के बाद, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक नमाज के बाद, आपने हर नमाज के बाद या कहारू पढ़ना है 306 बार। ठीक है, 306 बार या कहारू। ठीक है, हर नमाज के बाद 306 बार पढ़ना है। दुरूद पाक नहीं पढ़ना, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, लेकिन क्वांटिटी पूरी करनी है। पढ़कर अल्लाह के हजूर दुआ करनी है। अगर आप दुश्मन से निजात भी चाहते हैं, छुटकारा भी चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि वो हिलाक हो, आप नहीं चाहते कि वो तबाह बर्बाद हो, आप सिर्फ ये चाहते हैं कि आपकी जान छूट जाए, तब भी ये अमल आप कर सकते हैं। तो हर नमाज के बाद 306 बार या कहारू। उसके बाद आपने तवीज़ लिख लेना है और तवीज़ लिखने के बाद आपने इसको अपने बाजू पर बांधना है। जो ख़वातीन होंगी राइट बाजू पर बांधेंगी और जो मर्द होंगे वो लेफ़्ट बाजू पर बांधेंगे। ये याद रखिएगा, ठीक है। और फिर अपना पाक साफ का ख्याल रखना है, बावज़ू रहना है आपने। जो इंसान, चाहे वो मर्द है चाहे औरत, ना वज़ू का ख्याल नहीं करते और वज़ाइफ कर रहे होते हैं, अमल कर रहे होते हैं, उनके वो काम नहीं आते। वज़ू का ख्याल रखना है, नमाज की पाबंदी रखनी है और किसी को बताए बगैर ये अमल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप 16 खाने बना लें। जैसे ये मैंने खाने बना दिए हुए हैं। इसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या 786 नहीं लिखना, आसवी चाल से लिखेंगे। तो सबसे पहले खाना नंबर 1 ये होगा, इसमें 4 आएगा, ठीक है। उसके बाद खाना नंबर 2, इसमें हे आएगा, ठीक है। खाना नंबर 3, इसमें 6 आएगा। खाना नंबर 4, इसमें 7 आएगा। खाना नंबर जो 5 है, इसमें 9, 8, 98, 98 आएगा, ठीक है। खाना नंबर 6, इसमें 99, जिसे 99 भी कहते हैं, ठीक है, वो आएगा। खाना नंबर 7 में काफ आएगा, ठीक है। खाना नंबर जो 8 होगा उसमें 101 आएगा। ये खाना नंबर 8 है, ठीक है। खाना नंबर 9 में 1 आएगा। खाना नंबर 10 में 2 आएगा। खाना नंबर 11 में 3। खाना नंबर 12 में 4। खाना नंबर 13 में 1, 9, 7, 197, ठीक है, 197। उसके बाद 14 नंबर खाना में 198, ठीक है। उसके बाद 199 खाना नंबर 15 में। खाना नंबर जो 16 होगा उसमें रे आएगा, ठीक है। अब तवीज़ आपका मुकम्मल हो गया। अब तवीज़ के नीचे भी लिख सकते हैं, तवीज़ की बैक साइड पे भी दुश्मन का नाम बिन माँ का नाम।
अगर औरत है दुश्मन का नाम बिनते माँ का नाम लिखेंगे, हिलाक शुद्ध लिख देंगे आगे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए जिन मेरे भाई बहनों को समझ नहीं आती। ठीक है, दुश्मन का नाम बिन माँ। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं जी माँ का नाम नहीं पता, तो फिर आप हव्वा लिख देंगे। ठीक है, हव्वा ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आगे लिख दें हिलाक शूद। ठीक है, या ये नीचे लिख लें तवीज़ के, या ये तवीज़ की बैक साइड पे लिख लें। लिखने के बाद तवीज़ को फोल्ड करें और इसके ऊपर टेप कर लें, कोई भी ट्रांसपेरेंट टेप कर लें, फिर से चमड़े में बनवा लें या इसी तरह ब्लैक कलर के कपड़े में बांध लें और अपने बाजू पर बांध लें। जो औरतें होंगी राइट बाजू पर, जो मर्द होंगे लेफ्ट बाजू पर बांधेंगे। और जो ख्याल रखना है, अब जो सबसे मेन चीज़ें होती हैं वो ये कि तवीज़ लिखते वक्त ख्याल किस चीज़ का रखना है। कोई जानदार की तस्वीर ना हो आपके पास, जो औरतें ख़ास दिनों में होंगी वो नहीं लिख सकेंगी। लिखने से पहले सदका खैरात ज़रूर करना है, बावजू हालत में पाक साफ जगह पे, और ख़ुद को इतर होए अच्छा सा तो वो लगा लें। और बड़े जहन को साफ रख कर बड़े खूबसूरत अंदाज से लिखना है। कोई छोटा बच्चा ना पास हो, जिस कमरे में बैठ के लिखते हैं अगर, तो उसमें कोई जानदार की तस्वीर नहीं लगी होनी चाहिए। इंशाअल्लाह दुश्मन जैसा भी जालिम से जालिम क्यों ना हो, आसपास रहता हो, दूर हो या 7 समुंदर पार भी हो, इंशाअल्लाह जैसे ही आप ये अमल शुरू करेंगे इसका असर आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होना शुरू होगा और बहुत जल्द वो दुश्मन अंजाम को पहुंचेगा। अगर आप दुश्मन से हिफाजत के लिए, निजात के लिए करना चाहते हैं तब भी करें, इंशाअल्लाह दुश्मन से हिफाजत रहेगी। अगर कोई ब्लैकमेल आपको कर रहा है, अक्सर केस आते हैं ब्लैकमेल, लड़कियां औरतें ब्लैकमेल हो रही होती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो व्हाट्सएप पर, हम टिकटॉक पर, बहुत सारी जगह पर ऐसी तस्वीरें भेज देते हैं, वीडियोज़ बना के भेज देते हैं, ट्रस्ट कर लेते हैं। तो वो फिर जब अपनी असल शक्ल दिखाता है, अपनी हिवानियत दिखाता है, तो फिर आप भाग रहे होते हैं। तो आप उसके लिए भी अमल कर सकते हैं। अल्लाह आपके लिए आसानी फरमाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके शेयर करें। जो व्हाट्सअप नंबर लिखा आता है मेहरबानी किया करें। अमल आपको नज़र आ गया, आप खुद लिखना चाहें लिखें, मेरी तरफ से इजाज़त है, सदका खैरात खुद करें। अगर कोई भी अमल मुझसे करवाने के लिए आप आते हैं, जायज़ होना चाहिए और जो हदिया होगा आपको करना होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।